परमात्मा पास में है, हाँ, तो आप उसका नाम क्यों पुकारें? बिल्कुल उसका नाम पुकारेंगे ही नहीं, अच्छा लगा मैं। पास में जो आदमी आपके बिल्कुल पास खड़ा है उसका नाम पुकारेंगे उसका नाम पुकारने की जरूरत ही नहीं है, उससे तो बात करो सीधे। हाँ। अरे भाई पानी देना, हाँ। अरे वो करना, सामान खाना। और जो दूर है उसको बुलाना पड़ता है, अरे हरी, अरे गौतम इधर आओ। तो दूर वाले को पुकारना पड़ेगा, पास वाले को तो पाना है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा इसलिए उसको ढूंढना पड़ता है। मुख को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में होकर भी ढूंढना पड़ेगा। पास में का मतलब ये तो सामने खड़ा हो जाएगा, वो है तुम्हारे पास में लेकिन तत्व रूप में है, इसलिए वो समझ में नहीं आता। दूसरा आपने बोला था कि एक ने आपने पूछा, उसने बोला अल्लाह हमारा बड़ा है, तो आपने बोला कितना बड़ा है? गुरुजी, तो उसके बोलता है वो, हाँ पूछो, ये मतलब इधर आप पहली बार आए हैं तो हाँ। बोल रहे हैं कि आपके गुरुजी से मतलब कुछ मन में शंका है वो मैं पूछूंगी। पूछो, पूछो। अगर आप आए हैं तो पूछ लीजिए। गुरु का काम है शंकाओं का समाधान करना। नहीं, जैसे कि मैं प्रेमानंद जी का सत्संग सुनती हूँ, प्रेमानंद जी का बहुत अच्छी बात है, सत्संग सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो वो बोलते कि राधा नाम जो इतना बड़ा उनमें जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, अच्छा, उनका नाम जप करने से हर दुख तकलीफ मतलब हर चीज से हम बच सकते हैं। हर चीज से बच सकते हैं। हाँ, तो ये 500 साल गुलामी में रहे हम लोग, अंग्रेज भी मार मार के भूत बना गए हमें, और मुसलमानों ने भी बना दिया भूत। कौन सा मंत्र बचा गया बताना जरा। राधा नाम भूल गए थे क्या सारे पंडित लोग? जप लेते राधे राधे, क्यों गुलामी झेलनी पड़ गई? क्यों भगत सिंह जैसों को फांसी पे चढ़ना पड़ गया? राधे राधे जप लेते, सारी प्रॉब्लम सही हो जाती। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया, ओम नमः शिवाय मंत्र भूल गए थे क्या तुम लोग? जप लेते ओम नमः शिवाय, भोले शंकर को प्रकट कर लेते। ये शंका समाधान कर रहा हूं मैं। जो लोग ये कहते हैं राधे राधे करने से तुम्हारी बड़ी से बड़ी दुविधा खत्म हो जाएगी, 4 मच्छर घुस जाए ना कमरे में और तुम जप लेना राधे राधे, वो मच्छर तक नहीं मार सकता राधे राधे। मच्छर को भगा तक ऑल आउट लगानी पड़ेगी तुम्हें। समझ में आ रही बात? तो फिर वो बाबा जी बोलते हैं कि मतलब अरे वो बाबा जी बोलते हैं, उनको बोलने दो, उन बाबा जी का काम है ये। बाबा जी नहीं बोलेंगे तो खाएंगे क्या? तुम अपनी बुद्धि लगाओ, तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है, तुम कौन सा मंत्र बोलोगी बताओ? भागोगी 11 नंबर गाड़ी पे, भूल जाओगी राधे राधे और हरे कृष्णा और अल्लाह अकबर वाहेगुरु, दौड़ोगी भागोगी जान बचाओगी। किसकी वजह से? किसकी वजह से भागोगी? आत्मा की वजह से। आत्मा तुम्हें बचाएगी, राधे राधे नहीं बचाएगी तुम्हें। किसी गलतफहमी में मत रह जाना। अच्छा बाबा जी, एक और है, हाँ? जैसे कि अभी मतलब ये भगवान सच में है या बस ऐसे ही सब भगवान सच में हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम मानती हो। नहीं, वही पूछना था। पहले मतलब मतलब अभी मूर्ति पूजा करते थे, हम लोग करते हैं बहुत है पूजा, तो मतलब ठीक है। जैसे कि अभी किसी ने भगवान को देखा तो नहीं है, तो उनकी प्रतिमा मूर्ति के द्वारा ही हम समझ पाएंगे ना। मुझे एक बात बताओ, हाँ, तुम्हारे दादाजी को किसी ने नहीं देखा, उनकी प्रतिमा बना दी, तुम्हारे दादाजी को तुमने नहीं देखा, लोगों ने प्रतिमा बना दी जिन्होंने देखा है। अब तुम उसको भोग लगाओगी जाके क्या पत्थर को? दादाजी मान लोगी क्या? पहले ये बताओ। अरे दादाजी थे, खाते थे, पीते थे, बातें करते थे, वो दादाजी थे, हम कह रहे हैं वो दादाजी थे। और दादाजी की मूर्ति बना के तुम उसको दादाजी मान लोगी, तो कहाँ की तुम्हारी बुद्धि और अकल है बताओ? पत्थर को तुम भगवान मान लोगी, तो इससे बेवकूफ इंसान दुनिया में कोई नहीं है। भगवान पत्थर के थे क्या? राम जी पत्थर के थे? नहीं, वो तो हकीकत में तो फिर तो तुमने कैसे मान लिया पत्थर को भगवान? नहीं, तो उनको किसी हनुमान जी पत्थर के? किसी ने अगर नहीं देखा तो पत्थर के बना दोगे? आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो। मैं तो मंदिर में ऐसे अरे तुम्हारे दादा परदादा को भी किसी ने नहीं देखा, तब भी पत्थर का नहीं बना सकता कोई, ये मेरे दादाजी थे। फोटो बना सकते हो, फोटो बना दी तुमने, लेकिन उसको दादाजी थोड़ी नहीं कह दोगी कि उसको खाना खिलाने लग जाओगी तुम। तो फिर तुमने कैसे मान लिया? फोटो को फोटो मानो, ठीक है मेरे दादाजी थे, वो लटके हुए हैं, लेकिन वो दादाजी हैं नहीं। अगर दादाजी थे, कोई चोर आता था वो लठ मार के भगाते थे, ऐसे 10 फोटो लगा देना दादाजी की, चोर आएगा दादाजी आशीर्वाद दे रहे होंगे, ले जा ले जा। बताओ काहे के दादाजी? बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने भगवान के नाम पे। इसी को समझना है कि भगवान का अस्तित्व क्या है। हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं। बताओ अजन्मा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जिसका कभी जन्म ना हो उसे अजन्मा कहते हैं। वो कह रहे हैं अध्याय 4 में 5 में भी बोले हैं कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। और तुम किसकी पूजा कर रही हो? जिसका जन्म भी होता है और मरण भी होता है। पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? कौन मरा था? कौन मरा? भगवान जी मर गए, टाटा बाय बाय। अरे बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग तुम लोग को, तुम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है भगवान के नाम पे। अब जैसे ना बाबा जी कभी भी डर लगता है, बता रहे आपको, जैसे अभी नवरात्रि आ गई है तो मतलब पूरा 9 दिन दिया पूजा पाठ अर्चना उनके व्रत में लगता है, नहीं करेंगे तो मतलब कुछ गलत ना हो जाए। मुझे एक बात बताओ, हाँ, जब 9 दुर्गा नहीं थी, वो तो सुनो, थी ना। जब नहीं थी तब किसकी पूजा करते थे?
जब राम जी नहीं थे, त्रेता में आए ना, तब किसकी पूजा करनी थी? जब कृष्ण जी नहीं थे तब किसकी पूजा होती थी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तो किसको भगवान कहते थे? पता है ना ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, किसने पैदा किए थे? ये पहले तो नहीं पता? भगवान नहीं है। तो फिर क्या पता है फिर तुम्हें? गर्व से कहो हम हिंदू हैं लेकिन पता कुछ नहीं है भाई, कुछ पूछ मत लेना हमें। ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा कौन कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पैदा श्रीमद देवी भागवत महापुराण पढ़ लेना, मुसलमानों का नहीं है, किसका है? अपना ही है ना। पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा, इसीलिए ये बाबा जी ऐसे अच्छे लगते हैं तुम्हें कि राधे राधे जप ले, राम राम जप ले। अरे जब राधा भी नहीं थी, राम भी नहीं था, जब कृष्ण जी का भी कोई अवतार नहीं था, 10 अवतार नहीं थे, बताओ किसका नाम जपना था? फिर किसका जपते? अगर ये 10 अवतार कैंसिल हो जाते, भगवान कहते नहीं यार मैं नहीं लेता, जाओ। हाँ, नहीं। भगवान कहते नहीं लेता यार 10 अवतार, जाओ तुम। फिर क्या करती? फिर कहाँ होते हरे कृष्णा हरे कृष्णा? फिर कहाँ होते राधे राधे? कहाँ होते राम जी? कहाँ होते बताओ? बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने तुम्हें। असली भगवान वो है जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी मरण नहीं होता। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। हमारा वो गुरु है जिसका कभी जन्म होता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। बताओ हम किसका नाम जपें? आत्मदेव ही सबका गुरु है। तो ये नाम जपना मतलब क्या? नहीं जपना है, नहीं जपना है। ये नाम किसने बनाए? आ ई उ का खा गा चा छा जा टा। अगर या रा ला वा शा पा फा बा भा मा, ये लाइनें 2 हटा दो। अब बताओ रा और माँ कैसे जपोगी? हाँ, सब- बताओ। सब 52 है। अक्षर। ये लाइन ही ना होती, या रा ला वा शा ना होती, पा फा बा भा मा, तो रा भी ना होता, माँ भी ना होता, राम कैसे जपती तुम बताओ? ये लाइन बना दी किसी ने तो तुम जप रही हो, लाइन नहीं बनती तो ना जप पाती। मन में ऐसी बातें आती कि उनका नाम आके रखा किसने होगा नाम? अरे उनके पिताजी ने रखा है, दशरथ जी ने। नहीं, जैसे ये राम राम, जैसे जब वो बाण लगे थे उनको, हाँ किनको? श्रवण जी को, हाँ तो उनके जब वो तो मरे थे, जब उनका पहले बहुत बढ़िया, उन्होंने राम राम कैसे बहुत जप बढ़िया। किया? बस यही मैं समझाता हूँ, यही समझ में नहीं आता किसी को। दशरथ जी राम राम जपते थे, क्यों? क्योंकि उनके लड़के का नाम नहीं है। वो जिस राम को जपते थे उस राम की वजह से उन्होंने अपने लड़के का नाम रखा कि अगर मैं अपने लड़के को भी पुकारूंगा तो मैं भगवान को पुकारूंगा। रा और माँ का मतलब क्या होता है? रा से राजा, माँ से माया, यानी अष्टांगी माया। और इस 3 लोक का राजा कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। वो नौकर है यहाँ के, नौकर है। नौकर क्या करता है? काम करता है। तुमने एक दुकान खोल ली, तुमने 3 नौकर रख लिए, एक दरवाजा खोलेगा, एक साफ करेगा और एक रात में बंद करेगा। बस यही काम है ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करते हैं, ये नौकरी कर रहे हैं वो। विष्णु जी सृष्टि को पालते हैं, ये नौकरी चल रही है। शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं, नौकरी चल रही है। और ये नौकरी किसने दी है इनको? श्रीमद देवी भागवत महापुराण पढ़ लेना, तुम्हें पूरा अच्छे से लिखा मिलेगा कि हे ब्रह्मा तू सृष्टि को पैदा कर, हे विष्णु तू सृष्टि का पालन कर, हे शंकर तू सृष्टि का संहार कर। अब शंकर जी कह रहे माता ब्रह्मा को इतना अच्छा काम दे दिया पैदा करने का, पुण्य कमा रहा है। विष्णु जी को इतना अच्छा काम दे दिया पालन करने का, पुण्य कमा रहा है। ये मुझे ऐसा काम क्यों दे दिया कि मैं सबको काटता फिरूं? ये लिखा हुआ है वहां पे, पढ़ो जाके, कि मुझे ऐसा तमोगुणी काम क्यों दे दिया कि मुझे संहार का देवता बना दिया तुमने। लिखा हुआ है, जाओ पढ़ो। लेकिन तुम्हें कोई नहीं बताएगा। क्यों? धंधे बंद हो जाएंगे इनके, दुकानें बंद हो जाएंगी इनकी, क्योंकि लोग खोजेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कौन है। और जब वो समझ में आ गया फिर उसके भी बाप को खोजने लग जाएंगे लोग। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी की बात चल रही है यहाँ पे। दादाजी कौन है? दादाजी उनके, तुम्हें तो अब्बा जी का नाम पता होगा, तुम्हें तो पिताजी भी नहीं पता होगा। अभी यहाँ दादाजी की बात चल रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है? आपने सबने नाम सुना है, एक भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं सुना होगा। कौन है? पता है? पता नहीं? पता पता है? अभी मैं नाम बोलूंगा ना, अभी सबको याद आ जाएगा। आधा नाम बोलूंगा, पूरा तुम खुद कर दोगे। अलग देखा, सुना बेटा पहले कभी? अलग निरंजन सुना है ना? कौन है ये? हैं? नाम सुना है? नाम तो सुना है पर कभी शक्ल नहीं देखी इसकी, इसीलिए नहीं देखी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं देखी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं देखी। एक ऊपर भाग रहा है, एक नीचे भाग रहा है पिताजी को ढूंढने के लिए। युगो युग भागते चले गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते हमें पिता के दर्शन नहीं हुए। माता, और उसको दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कहां से होंगे? शुक्र करो तुमने नाम भी सुन लिया है, दर्शन भी होंगे उसके। ऐसी बात नहीं कि उसके दर्शन नहीं कर सकते। जब तुम्हारे जीवन में सही गुरु आ गया ना, वो तुम्हें खुली आंखों से दिखा देगा अलग निरंजन, और उसके बाद तुम्हें दादाजी के भी दर्शन करवाएगा वो। ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी कौन है? ये कबीर साहब ने दोहा बोला है, समझे?
ब्रह्मा की माता कौन है, कौन विष्णु का पिता, शंकर का दादा कौन है, मुझको दे बता। फंस गए सारे ब्राह्मण की, यार ये क्या बात हो गई। ये वाणियां लिखी हुई हैं, तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणियां लिखी हुई हैं उन्होंने। अभी तीन देव ही नहीं छूट रहे लोगों के, ब्रह्मा विष्णु महेश। चौथे देव तक तो पता नहीं कब पहुंचेंगे ये, और चौथा छोड़ के पांचवें तक तो इनका जन्म बीत जाएगा। तो भाई मंजिल दूर है पर जाना जरूर है, अटक मत जाना यहाँ पे। तो इसी को बोला गया है, गुरु ग्रंथ साहब ने भी बोला है। क्या कहते हैं, वाणी बड़ी प्रिय याद है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा याद आएगी। उसमें बोला है कि एक पंडारी, एक संसारी, एक लाए दीवान, एका माई जुगत बिहाई। वाणी क्या है गुरु ग्रंथ साहब में, कहते हैं एका माई यानी एक ऐसी माँ है, जुगत बिहाई, बड़ी जुगती के साथ शादी कर ली उसने। किसके बारे में बात चल रही है, अष्टांगी दुर्गा जी के बारे में बात चल रही है, कि वो ऐसी जग जननी है कि उसके पति का किसी को पता ही नहीं है वो कौन है। और सब कह रहे हैं जग जननी माता। अरे बिना बाप के माता कैसे होगी। जग जननी जो अष्टांगी है, उसका पति कौन है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा वो। गुरबाणी में क्या कह रहे हैं, एका माई जुगत बिहाई, तीन चेले परवान, यानी तीन चेले यानी तीन पुत्र बना दिए उसने। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसारी यानी एक संसार को पैदा करता है, एक भंडारी यानी जो भंडार भरे हुए हैं खाने पीने के, वो खिलाता पिलाता है। एक लाए दीवान, एक संहार कर देता है। यहां पर भी पूरे परिवार की जिक्र हो रही है, यानी तीन ब्रह्मा विष्णु महेश जी और इनके ऊपर माता दुर्गा और उसका पति निरंजन। गरीबदास जी की वाणी पढ़ोगे आप, वो क्या कह रहे हैं, आदि माया निरंजन भाई। आदि माया और निरंजन को क्या बना दिया उन्होंने, भाई। भाई क्यों बनाया, वो तो मियाँ बीवी हैं। उसके बेटे और दोनों भाई बहन। क्यों बनाया, क्योंकि वो परमात्मा के बच्चे हैं। एक बाप के दो बच्चे हैं, कौन, मन और माया। अब एक बाप के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो क्या क्या लगे वो आपस में, भाई बहन। लेकिन क्या हुआ कि दोनों ने सृष्टि बना दी, आगे तीन और पैदा हो गए। दिक्कत ये हो गई। तो गरीबदास जी महाराज ने वाणी में लिखा है, माया आद निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। यानी पूरे संसार को, पूरे जगत को खुद ही पैदा करते हैं और पूरे संसार पूरे जगत को खुद ही खा जाते हैं। आगे लिख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सो हम का है खेला। अब कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, यानी इन दोनों ने तीन शक्तियां पैदा कर रखी हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला। चेला क्यों बोला, क्योंकि इनका हुक्म मानते। गुरु का हुक्म कौन मानता है, चेला। अब चेले को हुक्म क्या मिला हुआ है कि तुम पैदा करो, तुम पालो, तुम संहार करो। अब लगे हुए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है वो क्या है, ओम और सोहम का। अब ओम क्या है, सोहम क्या है, तो गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, ओ हम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ओम मारे ओम मरे, और सोहंग लख 84 फिर है। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है ये काया और जीव का खेल चल रहा है। आपकी काया आपका जीव, आपकी काया आपका जीव, आपकी काया। बिना जीव के काया को हिला के दिखाओ। काया क्यों जीवित है, क्योंकि इस काया में जीव है, तो जीव से ही बनेगा जीवित। मेरे पिताजी जीवित है, यानी इस शरीर में जीव है। ये निर्जीव है, यानी अब शरीर में जीव नहीं है। यानी इस सृष्टि में जहां भी देखोगे तुम्हें दो ही चीजें दिखेंगी, काया जीव, काया जीव, काया जीव। यही खेल चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सो हम का है खेला। ये क्या कर रहे हैं, ये शरीर को पैदा कर रहे हैं, जीव को उसमें डालते हैं, शरीर का नाश करते हैं, जीव को निकाल के फिर अगले शरीर में डाल देते हैं, फिर उस शरीर को पालते हैं, फिर नाश करते हैं, फिर उस जीव को उठा के अगले शरीर में डालते हैं। ये ऐसा खेल चल रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कब खत्म होगा, जब तुम्हें अपना असली घर बताने वाला कोई मिल जाएगा। उसके बाद तुम शरीर खुद छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे।
खुद भागोगे इस शरीर से, नहीं रहना इस दुनिया में, नहीं रहना इस काया में। यानी तुम्हें पता लग गया कि मेरा किराए का मकान है और मकान मालिक आएगा, डंडे मारेगा, पुलिस वाले लेके आएगा, मुझे छोड़ना है, उससे पहले तुम तैयारी कर लोगे निकलने की कि भाई मैं अपने गांव चलूं, अपने असली घर में, वहां से कोई ना निकाले मुझे। तो जो इसको अपना असली घर मान लेगा शरीर को, वो धक्के खा के निकलेगा। और जो गुरु से ज्ञान लेके शब्द में समाने का जुगत लगा देगा, सूरत समाए शब्द में, तो वो शब्द में ही जाने की तैयारी करेगा। और जो वहां जाने की तैयारी कर लेगा, उसको ये काल नहीं खा सकता, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कल्याण होना निश्चित है। समझ में आई बात? अब राधे राधे नहीं करना है, अब क्या करना है? आत्मा आत्मा करना है, जपना नहीं है, आत्मा को जानना है। कौन जानेगा? जीव जानेगा। जीव, जब मैं कहता हूं आत्मा को जानना है और कौन जानेगा? जीव जानेगा, तब समझ लो कि जीव एक भक्ति करने वाला है और आत्मा परमात्मा है। और अगर मैं कहता हूं कि आत्मा भक्ति करेगा और परमात्मा को पाना है, तब भी यही समझना है कि जीव आत्मा भक्ति करेगी और परमात्मा की प्राप्ति करेगी। यानी आत्मा सो परमात्मा, आत्मा कह लो परमात्मा कह लो, एक ही बात है। जीव आत्मा कहोगे परमात्मा, एक बात नहीं है। समझे? चलो और कोई सवाल? और चार, अब शरीरों से असी, तो हम कब अविनाशी होंगे? जब हम तत्व ज्ञान में आ जाएंगे। हम कब तक नाश में आएंगे? जब तक हम शरीरों में उलझे रह जाएंगे। तो अब क्या करना है? अब शरीरों से ऊपर उठना है। कबीर साहब शरीरों का खंडन करते हुए क्या बोल रहे हैं? अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। अरे देही को सतगुरु कहे, सो नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में, आगे जम के फंद। यानी जो देही को गुरु मान बैठा है, उसको कभी परमात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा देही नहीं विदेही है, विदेही। और जितने भी नाम हैं वो सब देही के नाम हैं। जैसे अगर आदमी का नाम होगा तो आदमियों के नाम जैसा होगा, औरत का नाम होगा तो औरतों के नाम जैसा होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। राम जी की फोटो देख के कोई ये नहीं कह सकता कि इनका नाम किसी लेडीज के नाम जैसा होगा, कभी नहीं हो सकता। कृष्ण जी की फोटो देख के कोई नहीं कह सकता कि इनका नाम किसी लेडीज के नाम के जैसा होगा, जैसे सुमित्रा, कवित्री, कविता, कभी नहीं कह सकता कोई। क्यों? क्योंकि शरीर पुल्लिंग है, नाम स्त्रीलिंग कैसे हो जाएगा? इसी प्रकार स्त्रीलिंग अगर किसी की गुरु है, कोई लेडीज गुरु है, तो वो उसको कभी पुल्लिंग नाम से नहीं बुलाएगा। समझ लेना। यानी हम नाम भी, भगवान का नाम भी कितनी कैटेगरी में बांट के बैठे हैं? दो, लेडीज और जेंट्स। यानी राम 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 राम, या सीता राम, हरे कृष्णा या राधे श्याम। हम नाम को भी स्त्री और पुरुष में बांट के बैठे, जबकि नाम ना स्त्री है ना पुरुष है। कबीर सागर में पेज नंबर 3, अगर ये लोग खोल के देख लें अच्छे से, क्या लिखा? वहां लिखा है, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी। यानी हे धर्मदास, इस दुनिया में जितने भी लोग नाम जप रहे हैं, वो या तो पुल्लिंग नाम जप रहे हैं या स्त्रीलिंग नाम जप रहे हैं। या तो कोई राम 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 जप रहा है, या कोई राधे 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 जप रहा है, यानी पुल्लिंग नाम, स्त्रीलिंग नाम। अब कबीर पंथी भी क्या कर रहे हैं? कबीर 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 कबीर, ये भी पुल्लिंग नाम है। तो कबीर सागर में 3 नंबर पेज पे क्या लिखा है? तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। यानी कि जो हमारा नाम है, जो हम देने आए हैं, वो ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, और ना ही वो ज्योत है। ये जितने भी दुनिया भर के पंथ चल रहे हैं ना, ये सब ज्योत की पूजा करवा रहे हैं तुमसे। ये ज्योत को ही आत्मा बता रहे हैं, ये ज्योत के प्रकाश को ही परमात्मा बता रहे हैं। और जो बेचारा अज्ञानी जीव होता है, वो सोचता है अरे प्रकाश तो अच्छी चीज है, प्रकाश तो ज्ञान है, प्रकाश तो भगवान है, और इसी प्रकाश के चक्कर में फंस जाता है वो, इसी प्रकाश के चक्कर। जबकि वो इतनी बुद्धि नहीं लगा रहा है कि प्रकाश और अंधकार को देखने वाला भी तो कोई है।
अगर प्रकाश को देखने वाला कोई ना हो तो प्रकाश का मूल्य ही क्या है? क्या मूल्य है? तुम माचिस लेने जाते हो, कौन डाल रहा है मूल्य? तुम डाल रहे हो। प्रकाश करना है इसलिए माचिस लेने जा रहे हो दुकान पे। अगर किसी को प्रकाश चाहिए ही नहीं तो माचिस खरीदेगा कौन? तुम मूल्य डाल रहे हो, तुम प्रकाश को छोटा, तुम प्रकाश को, अंधकार को छोटा और प्रकाश को बड़ा कर रहे हो, तुम कर रहे हो ये। लेकिन प्रकाश और अंधकार दोनों जड़ हैं, दोनों जड़ हैं। इसलिए साहिब ने मना कर दिया, ना वो ज्योत, ना पुरुष ना नारी, ना तो वो कोई ज्योति का प्रकाश है कि तुम आंख बंद करके बैठो, भैरवनाथ बन जाओ, तुम भोले शंकर बन जाओ, तुम त्रिकुटी पे ध्यान लगा के प्रकाश ही प्रकाश देखो, तुम बर्बाद हो जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। प्रकाश को नहीं देखना है, प्रकाश को नहीं जानना है। किसको जानना है? खुद को, खुद को जानना है। मैं कौन हूं? प्रकाश नहीं जानना कि प्रकाश कौन है, कहां है। ज्यादा प्रकाश चाहिए, सूर्य के नीचे बैठ जाओ, प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन वो झूठा लगता है और अंदर थोड़ा सा चमक जाए तो सच्चा लगने लग जाता है। दोनों ही झूठ है, दोनों ही झूठ है। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। जब आत्मा का ज्ञान होगा, जब आत्मा का प्रकाश मिलेगा, आत्मा का प्रकाश ऐसा नहीं होता ये ट्यूबलाइट सूर्य जैसा, आत्मा का प्रकाश होता है ज्ञान प्रकाश। जब तुम्हें बोध हो जाए उसको कहते हैं इनलाइटमेंट, यानी प्रकाशित हो जाना, ज्ञानी हो जाना, अनुभवी हो जाना। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। ये लाइन लिखी थी किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजी संतों ने लिखा कि सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, यानी कि खुद को जान लेना ही भगवान को जान लेना है। लिख के वो अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे वाले संतों ने ये लाइन पकड़ के क्या कर दिया? बोल यही रहे हैं सत्संग में, सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड। और करवा क्या रहे हैं? 5 नाम जप ले, 5 धुन सुन ले, 5 बार कान बंद करके 5 रूहानी मंडलों में चला जा। बताओ अब कहाँ चला गया सेल्फ रियलाइजेशन? अब कहाँ चला गया आत्मबोध? प्रकाश देख ले, अंधकार देख ले, सूरज मंडल देख ले, तारा मंडल देख ले, ये देख ले, वो देख ले, बस देखता ही रहे। अब मैं देखता ही रहूंगा तो मैं खुद को कब जानूंगा? फिर तो मैं देखने वाली चीज को सत्य मान बैठा। और जो दिखे सो माया संतो, इसीलिए बोला कि दिखने वाली चीज दृश्य है। अगर तुम देखने वाली चीज को देखते रहोगे तो तुम कभी अपनी तरफ मुड़ ही नहीं पाओगे। कुत्ते के सामने शीशा लगा दिया, अब कुत्ता अगर शीशे में देखेगा तो कभी चुप ही नहीं होगा, भौंकता रहेगा, भौंकता रहेगा और भौंक भौंक के मर जाएगा। तो क्या करना है? दर्पण को हटा लेना है। जैसे दर्पण को हटाया, अब क्या बचा वहां पे? तुम्हारा निज स्वरूप। और जो दर्पण में दिखाई दे रहा था, अज्ञानी उसको समझते हैं निज स्वरूप। वो निज स्वरूप नहीं है। वो क्या है? क्या है वो? प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। वो निज स्वरूप नहीं है। निज स्वरूप कब मिलेगा? जब शीशा हटा दोगे। अब क्या बचा? अब तुम ही तुम तो बचे। तो कुत्ता जब तक शीशे को देख रहा है, उसको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तब तक वो भौंक भौंक के मरेगा। इसीलिए कबीर साहब ने बाणी तक लिख दी इसके ऊपर। क्या लिख दिया? जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, यानी शीशा लगते ही तुम्हें निज स्वरूप नहीं, तुम्हें भ्रम पैदा हो जाएगा। शीशा हटाते ही तुम्हें निज स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और तुम्हें निज स्वरूप ही प्राप्त करना है। तुम्हें किसी और का नाम नहीं जपना है, तुम्हें निज नाम जपना है। कबीर सागर में क्या लिखा है? 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम यानी मेरा निज नाम। मेरा नाम क्या है मुझे ये जानना है। लेकिन मैं इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में दूसरों के नाम जपता जपता जन्म बर्बाद करके चला गया। इसलिए साहिब ने हर प्रकार के नाम का खंडन कर दिया है। हर प्रकार के नाम का बिल्कुल हटा दिया।
तो क्या बोल रहे हैं? एक नाम को जान के, कौन सा नाम? निज नाम। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी एक असली नाम को, अपने नाम को जान के ये 52 अक्षरी नामों को बहा दे। कोई कह रहा राम राम जपेगा तो मुक्ति मिलेगी, उसी धर्म का दूसरा आदमी कह रहा है नहीं, राधे राधे जपोगे तो मुक्ति मिलेगी। उसी धर्म का तीसरा आदमी कह रहा है नहीं, ओम नमः शिवाय जप के मुक्ति मिलेगी। उसी धर्म का चौथा आदमी कह रहा है बिल्कुल नहीं, हनुमान जी का नाम जप के मुक्ति मिलेगी। उसी धर्म का पांचवा आदमी कह रहा है नहीं, शनिदेव शनिदेव करो तो मुक्ति मिलेगी। बताओ। उसी धर्म का छठा आदमी कह रहा है कि दुर्गा दुर्गा करके मुक्ति मिलेगी। उसी धर्म का सातवां आदमी कह रहा है कि ब्रह्म को जान के मुक्ति मिलेगी। बताओ, एक ही धर्म में इतनी शाखाएं बन गई, किस कारण? अज्ञानता के कारण। और कह सभी रहे हैं परमात्मा एक है, अरे तुम खुद ही एक ना हो पा रहे हो। भोले शंकर वाले, एस्कॉन मंदिर वाले तुम्हें यूट्यूब में दुनिया भर के दिख जाएंगे एक दूसरे को गालियां देते हुए। वो कह रहे हैं भोले शंकर सबसे बड़े हैं, शंकर जी से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है। और एस्कॉन वाले कह रहे हैं नहीं, विष्णु जी से शंकर जी की उत्पत्ति हुई है। दोनों लड़ मरेंगे आपस में, तब भी ना जान पाएंगे कि आखिर उत्पत्ति हुई कैसे है, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान है ही नहीं। ये तत्वों को जानते ही नहीं है, ये सत्य को जानते ही नहीं है। ये नकली तत्वों को भगवान मान बैठे हैं, ये नकली तत्वों को भगवान मान बैठे हैं। नकली तत्व यानी ये 5 तत्व की काया। कोई शंकर जी को भगवान मान बैठा, कोई विष्णु जी को भगवान मान बैठा, कोई ब्रह्मा जी को मान बैठा, कोई राम जी को, कोई कृष्ण जी को, कोई हनुमान जी को, कोई देवी माता को। सब तत्वों के यानी कि इन 5 तत्वों के पीछे पड़े हुए हैं। ये तब तक एक नहीं हो सकते मेरे भाई, जब तक ये छठे तत्व को नहीं जान लेते। 5 तत्व से परे जो छठा तत्व है वो आत्म तत्व है, उसको जानना है। वो पक्का तत्व है। कच्चे तत्व तो और भी हैं, लेकिन पक्का तत्व क्या है? वो छठा तत्व है। इसलिए साहिब ने बोला, बीजक में पहली साखी यही लिखी है, जहिया जन्म मुक्ता हता और तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी है जगह और तू कहाँ चला बिगोए। यानी तू अपने असली तत्व को छोड़ के कहाँ 5 में फंस गया जाके। अब भी समय है, वापस घूम जा, उलट जा, यू टर्न ले ले इस संसार से। इसी को बोला उलट समानी आप में, खुद में उलट जाना है। उलट समानी आप में, प्रगति ज्योत अनंत और साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। यानी फिर ऐसा बसंत आ जाएगा कि पतझड़ सदा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन कब? जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा। और भेदी गुरु का मतलब ये नहीं कि तुम्हें मंत्र का भेद बताएगा कोई, कि ये वाला मंत्र छोड़ दो, ये वाला जप लो, बर्बाद हो जाओगे। कबीर साहब कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी जितने भी तंत्र मंत्र ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इंसानों की बनाई हुई वस्तु से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो क्या करना है? उसको जानना है जिसको कोई बना ही नहीं सकता। जब बना ही नहीं सकता तो बिगाड़ेगा कौन? और वो क्या है? परम तत्व है। इसलिए साहिब ने समझाया कि हाथ वाली माला छोड़ और सांस वाली माला पकड़ ले। यानी अनलिमिटेड, दिन भर सांस चल रही है ना, एक पल भी नहीं रुकती है, चल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही, जा रही, अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इसको माला बना ले। इसका मतलब ये नहीं कि इस पे नाम जप ले ना, माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे, नाम कहीं और चल रहा है, माला कहीं और चल रही है। माला किसको इंडिकेट कर रही है? समय को। 1 नाम, 2 नाम, 3, 4 काउंटिंग कर रही है समय। और मुंह क्या कर रहा है? ये मंत्र जाप कर रहा है। अब काउंटिंग वाली माला को छोड़ दे, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। यानी अब श्वासों को पकड़ ले। श्वासा की कर सिमरनी,
यानी कब तक नाम जपना है? जब तक सांस चल रही है। जपने का मतलब ये नहीं कि जपना है, वो बोलने में आता है। जपना क्या है अब समझो। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। अब अजपा क्या है? जिसे कोई जप ही नहीं सकता। अजपा यानी जिसे जपा ही नहीं जा सकता। अब जिसे जपा ही नहीं जा सकता उसको जपेगा कौन? जप के दिखाओ। जिसे जपा जा सकता है वही जपने में आ सकता है। जिसे जपा ही नहीं जा सकता उसको तुम क्या जपोगे? तो क्या नहीं जपा जा सकता और क्या जपा जा सकता है? सारी दुनिया के 52 अक्षरी नाम जपे जा सकते हैं। चाहे तुम मुंह से जप लो, चाहे तुम सांसों में जप लो, चाहे तुम मन में जप लो, वो जपे जा सकते हैं। क्या नहीं जपा जा सकता? आत्मा नहीं जपा जा सकता। उस आत्मा को तुम नहीं जप सकते। वो आत्मा तो घटित होती है, वो आत्मा तो अनुभव का विषय है, वो जपने का विषय नहीं है। तो उस अजपा यानी उस आत्मा को जप यानी उसका ध्यान कर। ध्यान कर, उसका अगली लाइन में बता रहे हैं कि कैसे ध्यान करना है। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। अब बता दिया उन्होंने कि मैं जाप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ध्यान की बात कर रहा हूं। उसका ध्यान कर, किसका? जो जपने में नहीं आ सकता, जिसकी वजह से तेरी काया माया चल रही है, जिसकी वजह से सारा संसार हिल डुल रहा है, जिसकी वजह से हर जीव जीवित बैठा है। समझ लो। तो उसको क्या कहते हैं? उसको आत्म तत्व कहते हैं। उसी आत्म तत्व की महिमा सब संतों ने गाई है, A to Z।